क्राइम नहीं रहा, सबसे बड़ी क्राइम की बात है। क्राइम नहीं है, क्राइम फ्री है। और अगर क्राइम नहीं है तो आदमी के पास सब कुछ है। जब ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे तो ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी का वैसे ही गिर रहा है साख, जैसे भारतीय रुपये का गिर रहा है। 70 साल उन्होंने रूल किया तो तब गरीबी खत्म नहीं हुई। अब 10 साल में आप कैसे बताइए जब अच्छा ये बताइए 70 मोदी जी कैसे खत्म कर देंगे, मुझे ये बताइए। इस बार जो वोटिंग करनी चाहिए ना, वो बिल्कुल ऐसे करनी चाहिए कि तानाशाह को बिल्कुल नहीं लेके आना है। तो 10 साल और दे दो, जहाँ पिछली सरकार को 70 दिया आपने, 10 साल और दे लो। नमस्कार, मैं ब्रिजेश चौरसिया, द डे बाइट में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में। कनॉट प्लेस जो कि दिल्ली का दिल कहा जाता है। आज हम यहाँ बहुत से विषयों को लेके हाजिर हुए हैं। आज जानते हैं जनता सराय। जैसे कि आज एक 10 बजे जो है आम आदमी पार्टी के वित्त मंत्री आतिशी जी, आम आदमी पार्टी के वित्त मंत्री आतिशी जी ने आज आरोप लगाया है कि बीजेपी जो है दिल्ली में एक बड़ी पार्टी को खत्म करके यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की फिराक में है। उन्होंने कई सारे दावे भी किए। जैसे उन्होंने कहा कई महीनों से दिल्ली में किसी सीनियर ऑफिसर का पोस्टिंग नहीं हुई है। दिल्ली में कई विभाग खाली पड़े हैं लेकिन अफसर नहीं लगाए जा रहे हैं। एलजी केंद्र को चिट्ठी लिखकर वित्त मंत्री मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, जबकि वो खुद कहते हैं ट्रांसफर सब्जेक्ट चुनी हुई सरकार के विषय है, मैं क्या करूं। दिल्ली सरकार के अफसरों ने चुनाव आचार संहिता का हवाला देकर किसी भी मीटिंग में आना बंद कर दिया है। इन्हीं सब अहम मुद्दों को लेकर आज आतिशी जी ने 10 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और बताया कि जो है बीजेपी जो है दिल्ली में राष्ट्रीय शासन लगाना चाहती है। और भी हम कई मुद्दों को लेकर बात करते हैं। यहाँ जानते हैं यहाँ 2024 का चुनाव चल रहा है। हम चुनावी यात्रा पर लगातार निकल रहे हैं और चुनाव के लिए हम लोगों से जो है जनता की बाइट लेते हैं, जनता से बात करते हैं। और आज हम जानेंगे जो है कि 2024 में आज देश की युवा और हर नागरिक क्या सोचता है, किन मुद्दों पर वोट करेगा। एक तरफ है जो है बेरोजगारी है, एक तरफ भूखमरी है, एक तरफ जो है अशिक्षा है, एक तरफ जो है 370 का मुद्दा है, एक तरफ राम मंदिर का मुद्दा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम दोबारा यहाँ पे हाजिर हुए हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में और हम जानते हैं लोगों से लोग क्या सोचते हैं, बेरोजगारी पे क्या सोचते हैं, अशिक्षा पे क्या सोचते हैं, विकास पे क्या सोचते हैं, 370 पे क्या सोचते हैं, राम मंदिर पे क्या सोचते हैं। आइए इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम दिल्ली की जनता से बात करते हैं और जानते हैं क्या वाकई दिल्ली में राष्ट्रीय शासन लगने वाला है। जी क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर जी। जी चंद्रशेखर जी, ये बताइए अभी महज कुछ दिनों बाद जो है यहाँ पे लोकसभा चुनाव होने हैं। भाई पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग मुझे कोई नॉलेज नहीं है। हाँ? अरे ये तो वोट तो देते होंगे। नहीं, वोट मेरा यूपी में रहता है, सहारनपुर, और बीजेपी को देते हैं हम लोग। हाँ तो ठीक है, देते हैं। इस बार आपको बीजेपी देते, क्या मतलब मुद्दा क्या है वोट करने का? कोई मुद्दा नहीं भाई। यूपी में जब से योगी जी आए हैं तो आपका सारा कुछ भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। आपका क्राइम नहीं रहा, सबसे बड़ी क्राइम की बात है। क्राइम नहीं है, क्राइम फ्री है। और अगर क्राइम नहीं है तो आदमी के पास सब कुछ है। जैसा कि ये सहारनपुर के रहने वाले हैं और ये यूपी में वोट करते हैं। उन्होंने बताया कि जो है कि यूपी में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, क्राइम नहीं है। पहले कितनी क्राइम होती थी? पहले तो दिन में काट देते थे आदमी को भाई, दिन में काट देते थे। अब क्या माहौल है? अब नहीं, अब तो आप देख लो, रिकॉर्ड उठा के देख लो आप। दिल्ली में रहते हैं आप, इसमें देख रहे हैं आम आदमी पार्टी लगातार जो है आरोप लगा रही है। जैसे आज आतिशी जी ने, वित्त मंत्री आपकी जो है आज आतिशी जी ने आरोप लगाया जो है कि दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती। क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं, इसके रिगार्डिंग कोई वो नहीं है मेरे पास सर। दिल्ली में क्या कुछ तो बताइए ना कोई नहीं। अच्छा आपके यहाँ जो चुनाव है किस चरण में? 19 अप्रैल का है हमारे यहाँ। फर्स्ट चरण में जी जी। तो वोट करने जाएंगे? जी बिल्कुल जाएंगे। और कुछ बताइए, आपके यहाँ प्रत्याशी कौन है? हमारे यहाँ से प्रदीप चौधरी है। अच्छा ये बताइए, इसमें मोदी जी 400 पार नारा दे रहे हैं, आप क्या लगता है? होना तो चाहिए भाई होना चाहिए। जैसे काम किया है, हाईवेज देख लो आप। पहले एक सिटी में जाने के लिए 150 किलोमीटर के लिए 3-3 घंटे लगते थे, अब वही दूरी 1 घंटे में हो जाती है पूरी। तो आपको क्या लगता है? अच्छा आपको क्या लगता है 10 साल आपने मोदी जी देखा, 10 साल कांग्रेस देखा, आपको कौन सा बेहतर लगा? मोदी जी, स्पेशल मोदी जी। मतलब किन किन मुद्दों पे? भाई आपका आप इंटरनेशनल ट्रैवल देख लो आप। अगर बाहर जाते हो तो आपकी रिस्पेक्ट अलग है अब इंडिया की। जब से कोविड हुआ, कोविड में जो वैक्सीनेशन डोनेट की गई, बाहर विदेशों में बांटी गई, उससे भी अपने देश का कद बढ़ा है। तो चीज़ें बड़ी हैं। पहले कद नहीं था? नहीं, कद तो पहले भी था लेकिन अभी आप थोड़ा बढ़ा है, इज्जत बढ़ी है, रिस्पेक्ट है, अपनी इंडियंस की रिस्पेक्ट बढ़ी है बाहर। जिस प्रकार से मोदी जी लगातार विपक्ष प्रहार कर रहे हैं, लगातार विपक्षियों को जो है जेल में डाल रहे हैं, इस पर क्या? वो पॉलिटिक्स है सर, वो चलता है, दोनों तरफ से चलता है। वो दूसरी पार्टी चेंज होगी, वो फर्स्ट पार्टी को डालेगी, फर्स्ट चलती, वो इनकी आपस की पॉलिटिक्स है। यही पॉलिटिक्स होती है सर। अच्छा आपको क्या लगता है मोदी जी इस बार जो है तीसरी बार हैट्रिक मारेंगे? बिल्कुल सर, मारेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है इस समय क्या विपक्ष में कोई दम नहीं है? फेस नहीं है उनके सामने पास विपक्ष। राहुल गांधी महाराज इतना बड़ा फेस है। नहीं, राहुल गांधी का भी फेस था ही नहीं है, ना होगा।
क्यों? बताओ कुछ डिसीजन बताओ, उसका कोई डिसीजन कहीं बोलने का कहीं। अभी राहुल गांधी भी मैनिफेस्टो अपना लॉन्च किया, उसमें उन्होंने युवाओं के लिए बात किया। युवाओं को बोला 1 साल में जिस प्रकार से सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं, 30 लाख नौकरी पर बात की। हर गरीब परिवार को 1 लाख सालाना देने की बात की। हर ग्रेजुएट के लिए अप्रेंटिसशिप 1 लाख रुपये की व्यवस्था की। और भी कई मुद्दों पर उन्होंने बात किया। इस पर क्या कहेंगे आप? देखो सर, ये मुद्दे हैं तो बोलते रहते हैं लोग, ये होगा नहीं होगा। पहले 70 साल कांग्रेस की सरकार थी, क्या क्या आप बताओ। अच्छा, मोदी जी जब सर एक बात बताओ मुझे, आप 70 साल उन्होंने रूल किया तो तब गरीबी खत्म नहीं हुई, अब 10 साल में आप कैसे ये बताइए, जब अच्छा ये सर, बताइए 10 साल 70, में मोदी जी कैसे खत्म कर देंगे, मुझे ये बताइए आप। ये मैं गरीबी बात नहीं कर रहा हूँ, तब भी ये बताइए, आप जो कह रहे हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? जब 70 साल पहले जो है, जब भारत आज़ाद हुआ था, उससे भारत के पास था क्या? सर जब भारत आजाद, साक्षरता दर क्या नहीं, थी? नहीं, नहीं, गरीबी कितनी थी? सुनो सुनो, उन्होंने योजना आयोग बनाया। वही मैं बता रहा हूँ, उन्होंने भी काम किया, हम ये नहीं बोल रहे काम नहीं किए, लेकिन IIT कॉलेज नहीं थे, विश्वविद्यालय नहीं थे। सर- आप कैसे बोल सकते हो सर 70 सर साल में जो उन्होंने जो सरकार आएगी वो काम करेगी, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। उन्होंने किए, जिस हिसाब से किए उन्होंने किए। अब ये गवर्नमेंट आई, ये भी कर रही। पहले 6 IIM थे, अब कितने हो अच्छा, गए? ये बताइए, जब मोदी जी शुरुआत IIT में, पहले कितनी थी, अब कितनी हो गई हैं, तो वो तो हर गवर्नमेंट आएगी वो काम अभी करेगी। आज अभी एक डेटा आया है, जी। मुंबई IIT जो है और मद्रास IIT में 45% ग्रेजुएट उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ। इस पर क्या कहेंगे आप? सर ये इसे बेरोजगारी का आलम ये है कि IITians को नौकरी नहीं मिल रही। हाँ सर, इसका कारण है बच्चे 2 ही होने चाहिए। अगर बच्चे ज़्यादा होंगे तो ये होगा ही सर। IIT से मतलब देश की जो वो है, कहीं भी पढ़े सर, देश के वो- सर्वोच्च उत्पादकता मानी जाती है IITians को। अगर वो 45% का प्लेसमेंट नहीं हो रहा, इस पर आप क्या कहेंगे? अभी गवर्नमेंट जो है वो प्लेसमेंट पे ध्यान नहीं दे रही है। अभी तो गवर्नमेंट का नारा ये है कि भाई समय का रोजगार करो खुद का अपना, तो हो सकता है अभी गवर्नमेंट राम मंदिर और 370 में व्यस्त है ना। नहीं नहीं, वो पहले हो चुका, वो हो चुका। अच्छा, मोदी जब शुरुआत में आए थे, बोले 2 करोड़ नौकरी दूंगा, किसान की आय दोगुना करूंगा, 100 स्मार्ट सिटीज बनाऊंगा, और भी कई जो है आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव, हर सांसद जो है बोले थे एक एक गांव जो है गोद ले, उसको विकास करे। आपको क्या लगता है कितने वादे खरे उतरे मोदी जी? नहीं, उस लेवल पे हुए नहीं जितने वादे थे, वो हम भी मानते हैं, लेकिन टाइम लगता है हर चीज़ को सर, हर चीज़ को टाइम लगता है। 10 साल हो गया। तो 10 साल और दे दो, जहाँ पिछली सरकार को 70 दिया आपने, 10 साल और दे लो, क्या बुरा है 10 साल और देने में। हाँ, ठीक है, चलिए, यानी उनसे बात करके, सहारनपुर के भाई थे, बहुत अच्छी बात हुई। आइए और हम लोगों से जुड़ते हैं और बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल जी, आइए कुछ बात करते हैं आपसे। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली बेस्ड ही हूँ। दिल्ली में कहाँ, किस विधानसभा में? मैं दिल्ली में हूँ, वेस्ट दिल्ली, उत्तम नगर। अच्छा, वेस्ट दिल्ली। अच्छा, ये बताइए, आपके यहाँ महाबल मिश्रा जो है इस बार कैंडिडेट हैं वेस्ट दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली के। नहीं, एक्चुअली हमारा ना जोन और एरिया का अलग अलग डिवाइडेड है, तो हमारे यहाँ बेसिकली जो लगता है वो जो MLA जो है वो नरेश बाल्यान है। इस बार जो लोकसभा के चुनाव होने 2024 में, आपके वेस्ट दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली से एक तरफ जो है ये है महाबल मिश्रा, आप और कांग्रेस इस बार आपके यहाँ मिल के लड़ रही है, ठीक है? सर मेरे को लिटरली इतनी नॉलेज नहीं है इसके पॉलिटिक्स के बारे ये में। बताइए, आप जैसे देश के युवा हैं, आप बताइए जो है इस बार 2024 चुनाव किन मुद्दों पर होना चाहिए? क्या मुद्दे होंगे? धर्म, प्रत्याशी, विकास कार्य, क्या मुद्दे होंगे आपके? नहीं देखिए, धर्म बेरोजगारी, महंगाई, राम मंदिर, 370, किन मुद्दों पर? नहीं, मेरे हिसाब से थोड़ा इकोनॉमी पे थोड़ा सा ज़रूर ध्यान देना चाहिए, बिकॉज क्या है, डेली बेसिस पे जो इन्फ्लेशन रेट जो बढ़ता जा रहा है वो थोड़ा सा एक हिसाब से होना चाहिए। साइमल्टेनियसली एम्प्लॉयमेंट का भी देखना चाहिए, बस ये मेरा मेन कंसर्न है। बाकी सब चीज़ें, ये धर्म, ये जाति वगैरह, इसका तो मेरा कोई कंसर्न नहीं है। खैर, इस पर मेन जो चीज़ है एम्प्लॉयमेंट का, और इसके अलावा जो आपने बताया दूसरा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इन 10 सालों में बेरोजगारी दर जो अपने नियमित दर से तेज भाग रही, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, बेरोजगारी दर का मैं सीधी सी एक चीज़ कहूँगा कि देखिए, जो अनएम्प्लॉयमेंट वाली जो प्रॉब्लम है ना, वो बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग जो है, देखो कुछ थोड़ा पर्सन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है? अगर मैं बात करूँ एज अ प्राइवेट सेक्टर की, तो देखो आजकल के जो यंगस्टर हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग सैलरी पैकेज मतलब मोर देन हाई अकॉर्डिंग टू हिज लाइक अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। और दूसरा स्टेबिलिटी का भी कुछ फैक्टर है। तो आज की डेट में अगर कोई मैं बात करूँ प्राइवेट सेक्टर की, जो मैं अपनी लाइन की बता रहा हूँ, नॉर्मल मेरे को उतना नहीं पता, अपनी लाइन की मैं बता रहा हूँ कि लाइक अगर मैं भी एक कंपनी का अगर एम्प्लॉई हूँ, एक ओनर हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि सामने वाला एटलीस्ट कुछ मुझे रिटर्न कमा करके दे। अच्छा, ये बताइए, आज जो है देखिए, देश की सर्वोच्च उत्पादकता IITians को माना जाता है, देश के सर्वोच्च ब्रिलियंट लोगों में गिने जाते हैं। आज जो है एक डाटा आया है, उसमें बताया गया कि 45% युवा ग्रेजुएट IITians उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ। बेरोजगारी दर का ये आलम, इस पर आप क्या कहेंगे?
सर देखिए, ये मेरे से थोड़ा सा हटके चीज़ें हैं, बिकॉज क्या है आईआईटीएंस वगैरह का, क्योंकि मैंने इतना हायर क्वालिफाइड मैं भी नहीं हूँ, मैं भी एक सिंपल ग्रेजुएट हूँ। हमारे टाइम पे, जिस टाइम पे आज से 10-15 साल पहले की बात बताऊँ, तो उस टाइम पे इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा था। ये जो चीज़ है आईआईटीएंस वाला, ये कहीं ना कहीं जो इंडिया में शुरू से चलता आ रहा है, लाइक कोटा सिस्टम जिसे हम बोलते हैं ना, लाइक ओबीसी एंड शेड्यूल कास्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी, देन उसके बाद जनरल को बिल्कुल लास्ट। उस चीज़ में ये चीज़ कहना चाहूँ 50% भाई साहब, 50% जनरल का सबका कोटा अपना निर्धारित है। 50% में जो है जनरल है, बाकी 50 में एससी एसटी ओबीसी। इसमें कोटा सिस्टम कहाँ से आ गया? सर कोटा सिस्टम इन द सेंस, जैसा भी मैं पीछे ही कभी देख रहा था, तो मतलब जैसे अगर कोई बंदा एडमिशन लेने जाता है तो उसमें भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी अगर आप एडमिशन लेने आप आपकी सीट तो जनरल सीट 50% रिजर्व होते हैं, 27% ओबीसी का है। पॉपुलेशन भी तो देखिए ना, पॉपुलेशन भी तो कितनी ज़्यादा है सबके अच्छा, आपको क्या लगता है, आप दिल्ली के निवासी हैं और जिस प्रकार देख रहे हैं आज जो है आम आदमी पार्टी के वित्त मंत्री आतिशी जी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में जो है सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी को बीजेपी का खत्म करने का जो है चाल है और यहाँ राष्ट्रीय शासन लगाने के लिए प्रयासरत है। आप क्या कहेंगे? सर इसमें देखो हर पर्सन का अलग अलग व्यू है, ठीक है। आम आदमी पार्टी के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ, जो सी कैटेगरी डी कैटेगरी की जो पॉपुलेशन है, जो मतलब बिल्कुल एकदम बेरोजगार है, उसके लिए लाइक आम आदमी पार्टी ने काफ़ी कुछ किया, तो दे आर हैप्पी विद देम। तो बट देखिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए दोनों ही चीज़ें ठीक है, ठीक है। मेरे को किसी से पर्टिकुलर कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं है, दोनों ही चीज़ें ठीक है। चलिए, जैसे हम बात कर रहे थे जो है भाई साहब से, आइए इसी सिलसिले में और लोग से जुड़ते हैं और बात करते हैं। 2024 चुनाव जो है महज कुछ दिन में है और अब 25 मई को यहाँ चुनाव होना है, छठे चरण में। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार देश का जो है, देश की जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी? धर्म, राजनीति, किस पर वोट करेगी? देखिए, इस देश के अंदर अभी सबसे बड़ा जो मुद्दा है ना, युवाओं के बेरोजगारी का है, जो महंगाई है उसका है, जो पर कैपिटा इनकम है इस देश के अंदर गिरता जा रहा है। रुपए का अवमूल्यन है तो इतना होता जा रहा है कि जब ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे तो ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी का वैसे ही गिर रहा है साख, जैसे भारतीय रुपये का गिर रहा है। आप बताइए आज भारतीय रुपये का क्या हालत है। तो इस देश के अंदर चुनाव इन मुद्दे पे होना चाहिए कि हमारा शिक्षा का व्यवस्था, उसका स्तर कैसा है, लोगों के पास आमदनी कैसी है ना, स्वास्थ्य का व्यवस्था कैसा है। मूलभूत चीज़ों से लोग दिन रात जूझ रहे हैं और यहाँ पे धर्म, फसाद, दुनिया जहान ये हिंदुस्तान में स्वीकार्य नहीं है। जैसे कभी राजनाथ सिंह का कुछ देर पहले भी एक वक्तव्य आया है, उन्होंने कहा कि मोदी तीसरी बार नहीं चौथी बार भी जब तक उनके अंदर सामर्थ्य है तब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे। इस पर क्या आप कहेंगे? अभी कुछ दिन पहले भी देख रहे हैं वित्त मंत्री जो है भाजपा, मतलब देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हस्बैंड अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि जो है अगर मोदी जी अगर इस बार चुनाव जीतते हैं, आने वाले समय में चुनाव प्रक्रिया ही खत्म हो जाएगी भारत में। इस पर क्या कहेंगे आप? अब देखिए ना, निर्मला सीतारमण तो भारत सरकार में वित्त मंत्री हैं और उनके पतिदेव सबसे बड़े अर्थशास्त्री हैं और कहा यह जाता है कि वो अर्थशास्त्री हैं इसलिए उनको वित्त मंत्रालय दिया गया। जब उनके हस्बैंड, उनके पति देव ऐसा कह रहे हैं तो ये तो पूरे हिंदुस्तान को सोचना चाहिए। आप सोचिए कि ये तो छोटी मोटी बात नहीं है, हल्की बात तो नहीं। उतने बड़े आदमी हैं तो कुछ उन्होंने कहा होगा तो ज़रूर उनके दिमाग में कुछ आया होगा या उनके पास कुछ रिपोर्टें होंगी, है ना। वो तो सीधा हस्तक्षेप करते हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसा है तो हिंदुस्तान की जनता को बिल्कुल सोचना चाहिए और इस बार जो वोटिंग करनी चाहिए ना, वो बिल्कुल ऐसे करनी चाहिए कि तानाशाह को बिल्कुल नहीं लेके आना है। और ये हिंदुस्तान ने मूड बना लिया है, इसमें कहीं शक शुबा नहीं है, गुंजाइश नहीं है। अगर ये ईवीएम का हेर फेर करे, कुछ इधर उधर कर ले तो कोई बात नहीं है, बाकी आम जनता ऐसा नहीं चाह रही है। अच्छा, आपको क्या लगता है जिस प्रकार से मोदी 400 पार का नारा दे रहे हैं और कह रहे हैं इस बार हम 400 पार आएंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं, सब फर्जी है। दुनिया भर के प्रदेश में इन्होंने नारा दिया ही है, इतना नारा दिया, हर स्टेट में उठा के देखिए ना, कौन सा स्टेट में उन्होंने मीट किया है उस नारे को, आप बता दीजिए ना। यहाँ भी नारा दिया था, 8 विधायक इनके रह गए। हरियाणा में नारा दिया 45 पार, पता नहीं कितना पार आया, कितना जेजेपी से समझौता करके सरकार बनानी पड़ी। निर्दलीय विधायकों को घेर करके इन्होंने वो किया। गोवा गए, वहाँ नारा दिया, मध्य प्रदेश गए, वहाँ नारा दिया। जहाँ तहाँ नारा ये देते रहते हैं, इनका तो काम ही है फेंकना, तो फेंको जितना फेंकना है। अच्छा, आपको क्या लगता है जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल को चुनाव के पहले गिरफ्तार किया जाता है, आपको क्या लगता है ये एक साजिश है, एक साजिशन तहत गिरफ्तार किया गया या वो अभियुक्त है शराब घोटाले में? अरे ये तो कोर्ट ने तय करेगा, ये तो षड्यंत्र है। आप मुझे बताइए कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, हिंदुस्तान के इतिहास में आपने कभी देखा है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उठा करके आप जेल में बंद कर दीजिए? भाई कोई आरोप है तो ट्रायल होगा ना, ये तो कोर्ट होगा, कोर्ट तय करेगी कि वो आरोप उनका ठीक है कि गलत है ना। प्रधानमंत्री मोदी कैसे तय करेंगे? वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं क्या?
आप मुझे बताइए, चीफ मिनिस्टर कहीं का भाग जाएगा क्या? आप समझिए चीज़ों को। ये तो पूरे देश को बरगलाने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये जो भाजपा पार्टी है ना, ये भाजपा पार्टी के जो लोग हैं, ये देश में विद्रोह पैदा करना चाहता है, ये गृह युद्ध छिड़वाना चाह रहा है। इससे इस देश की जनता को सचेष्ट रहने की ज़रूरत है, समझ रहे हैं? और आज का युवा बहुत ही समझदार है, और हिंदुस्तान की पब्लिक जो है ना, जनता बहुत समझदार है, उनको पता है कहाँ वोट करना है। ये खेला न करे तो इनको धूल चटा देगी इस बार। जैसा कि देखिए हम बात कर रहे थे पंकज सिंह जी से, आइए इसी सिलसिले में और लोगों से जुड़ते हैं। चलिए ठीक है, आइए और इसी सिलसिले में और लोगों से जुड़ते हैं और बात करते रहते हैं कि क्या है इस समय देश की परिस्थिति, क्या है चुनाव का माहौल, क्या है इस समय, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आइए इसी सब मुद्दे पर हम बात करते हैं, लोगों से जुड़े रहेंगे और बात करते रहेंगे।